हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कलश स्थापना कैसे करें नवरात्रों में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे भक्तजन ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं कलश स्थापित करते समय। उनको नहीं पता होता कि कलश स्थापना सही तरीके से कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको यही सारी जानकारी देने वाले हैं कि कलश स्थापना कैसे करें, माता की किस तरफ होती है कलश स्थापना, कलश में क्या क्या सामग्री डाली जाती है और हमें नारियल किस तरफ रखना चाहिए, किस तरफ मुख करना चाहिए नारियल का। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता कलश स्थापना करते समय, और हम वो गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी गलती जानबूझ की तो नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने हमसे हो जाती है जो कि हमें पता ही नहीं होता कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं और बताने वाली हूं आपको कलश स्थापना की एकदम सही विधि। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे कलश, उस पर बना लिया है मैंने स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कलश स्थापित करते समय। तो जिस कलश की आप स्थापना करने जा रहे हैं उस पर स्वास्तिक बना लें, वो भी संपूर्ण स्वास्तिक, पूरा स्वास्तिक, आधा अधूरा स्वास्तिक नहीं बनाना। जैसे कि मैंने देखिए इसमें बना के दिखा रखा है आपको, ये पूरा स्वास्तिक है। यहाँ पे हम आपको पीतल या फिर कांसे का कलश ले लेना है। अगर पीतल या कांसे का कलश नहीं है तो आप जो है ना मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का आपको थोड़ा बड़ा लेना होगा। छोटा सा लोगे तो आप वो ना 9 दिन में जो इसका जल सूख जाएगा, आपके पास जल नहीं बचेगा उसमें। तो 9 दिन तक तो लंबा समय होता है, तो आपको थोड़ा बड़ा कलश लेना है मिट्टी का, अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो, वरना कांसे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो फिर उस ऑप्शन में आप स्टील का ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि स्टील का कलश नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं अगर आपके पास कोई भी कलश नहीं है तो। ठीक है, ना लेने से अच्छा है आप ले लें। आपको इसमें शुद्ध ताज़ा जल भरना है, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डालना है। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं डालना वो मैं बता रही हूँ आपको। कलश स्थापित करते समय जल में हमें क्या क्या डालना चाहिए, तो एक हल्दी की गांठ और जो है हमें गंगा जल डालना है, और हमें एक सुपारी डालनी है, और देखिए हमें 2 इलायची डालनी है। जोड़े से डालना होता है, 2 इलायची मतलब एक जोड़ा इलायची का और एक लौंग का जोड़ा इसमें हमें डालना है। और देखिए चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 1 का सिक्का भी जल में डाल सकते हैं जो हम कलश स्थापना कर रहे हैं उस जल में। बाकी थोड़े से हमें अक्षत के दाने डालने हैं। अक्षत का मतलब कि बिना टूटे हुए बिल्कुल साबुत चावल डालने हैं हमको जल में। इसके बाद हमें एक पात्र ले लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह पे मिट्टी का छोटा सा कटोरा या कुछ भी ले सकते हैं। उसके ऊपर थोड़े से नाच डालना है आपको, मतलब चावल डाल सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं इसके ऊपर, और इसको हमें ढकना है कलश को। ठीक है, इससे हमें खाली कलश ऊपर नहीं रखना होता। खाली कलश के ऊपर मतलब कलश के ऊपर कुछ ना कुछ नाच भर के हमें रखना होता है। उसके ऊपर हमको जो है ना, जो फिर उसके बाद नारियल की स्थापना करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो अशोक के पत्ते ले सकते हैं या आम के, दोनों ही शुभ होते हैं। देखिए दोनों ही पत्ते जो है, आम के पेड़ के भी और अशोक के पेड़ के भी पत्ते दोनों ही शुभ होते हैं। दोनों में से कोई भी पत्ते आप ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। इसके ऊपर मैंने बांध लिया है कलश के कंठ पे एक जो है कलावा। तो 2 बार आप लपेटे, 5 बार लपेटे, वो आपके अकॉर्डिंग है। यहाँ मैंने 2 बार कलावा लपेट लिया है। उसके ऊपर अनाज का पात्र रख लिया है, और मैंने 5 जो है ना अशोक के पत्ते लगा लिए हैं। उसमें आप 7 या 5 की संख्या में लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ऊपर से ढक के फिर उसको रख देना है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं थोड़े से अक्षत। तो देखिए यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा चाहिए आपको, क्योंकि हम बना रहे हैं अष्टदल कमल। अगर आप यहाँ पे अष्टदल कमल नहीं बनाएंगे तो इसकी जगह पे आप थोड़े से अक्षत रख के उसके ऊपर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर चंदन या फिर रोली से ना आप अष्टदल कमल बना लें। इस तरीके से एक बर्तन के ऊपर, उसके ऊपर कलश स्थापना करें। चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, और नहीं तो आप थोड़े से अक्षत रख के उसके ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अष्टदल कमल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बस ये शुभ होता है इसीलिए बनाया जाता है। यहाँ पर हमने ले लिया है नारियल, और नारियल के देखिए जो कटा हुआ हिस्सा होता है ना, जिस तरफ से नारियल जुड़ा हुआ होता है, काटते हैं, वो हिस्सा होता है मुख नारियल का। तो वो हमें अपने सामने करना होता है। जहाँ हम खड़े होकर पूजा करते हैं ना, नारियल का मुख हमारे मुंह की तरफ होना चाहिए, ना कि माता के मुंह की तरफ या पीछे की तरफ, हमारे मुख की तरफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग खड़ा करके रख देते हैं नारियल, वो तरीका सही नहीं है। नारियल को लिटा के ही रखना चाहिए और नारियल का मुख अपनी तरफ करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए बाकी आपकी अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी है, आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा। मैं आपको सिर्फ जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चुन्नी लपेट लिया। इसकी जगह पे आप चाहें तो जो मोली आती है वो भी लपेट सकते हैं 2 बार। यहाँ पे मैंने चुन्नी ले ली थी, वो लपेट के आपको दिखा रही हूँ मैं। तो ये अभी डेम्बो है खाली एक, मैं खाली आपको करके दिखा रही हूँ, नवरात्रि नहीं है ये, पहले ही मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ पे मैं नारियल को तिलक कर लूँगी चंदन से, रोली से तिलक करने के बाद, और अब नारियल को हम रख लेंगे कलश के ऊपर। तो नारियल की कलश स्थापना मतलब कलश स्थापना इस तरीके से होती है। देखिए इसके बाद हमने नारियल कलश तो पहले ही रेडी कर लिया है। अब इसको हम अष्टदल कमल के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे, स्थापित कर देंगे।
अब इसके बाद स्थापित हमें माता के सीधे हाथ की तरफ करना है, जहाँ माता का सीधा हाथ पड़े वहाँ पे करना होता है हमें कलश स्थापित। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो है नारियल भी स्थापित कर दिया है कलश के ऊपर। आपको सीधा ऐसे नहीं रखना, एकदम खड़ा करके आपको इस तरीके से रखना है। नारियल का मुख जो है ना सामने होना चाहिए आपके। देखिए कभी भी मुंह ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ या फिर इधर उधर नहीं होना चाहिए, सीधा आपके सामने होना चाहिए नारियल का मुख जब आप पूजा करें उस टाइम पे, ठीक है। हमेशा हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनका मुख जो हमारे सामने होता है, दाएँ बाएँ नहीं होता, तो वैसे ही नारियल का मुख भी हमें अपने सामने ही रखना है एकदम। अब हम चंदन और रोली से ना तिलक कर लेंगे कलश की। तो जैसे हम माता की पूजा करें, गणपति भगवान की पूजा करें, वैसे ही हमें कलश स्थापित करने के बाद डेली हमें ना पूरे 9 दिन तक, 10 दिन तक, जितने भी दिन आप करते हैं उतने दिन तक हमें कलश की पूजा भी करनी होती है। तो हमको ना विधिवत कलश की पूजा भी इस तरीके से करनी होती है। देखिए अब भी आपको लग रहा होगा ये पत्ता अखंडित है, तो ये सिर्फ डेम्बो है इसीलिए मैंने रख लिया है, वरना ये अखंडित पत्ता वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए, पत्ते वगैरह अखंडित नहीं होने चाहिए। जैसे अभी आपको दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा अखंडित है पत्ता, तो वो नहीं होना चाहिए। 7 या 5 की संख्या में आप आम के या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाएं, सभी चीज़ चढ़ाएं कलश को, और ये माता के सीधे हाथ की तरफ आपको कलश स्थापित करना है। देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं माता के नवरात्रों में कलश स्थापना। तो मैं तो देखिए इसी तरीके से करती हूँ हर साल माता के नवरात्रों में कलश स्थापना। कभी कभी मैं जो जौ बोती हूँ ना उसके ऊपर भी कर देती हूँ, कभी कभी मैं नीचे भी इस तरीके से कर देती हूँ। तो जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे कर देती हूँ। बाकी देखिए सारी चीज़ें होती हैं कि जगह, कितनी जगह है आपके, अगर पूरा स्पेस है तो आप अलग से रखिए कलश को, जौ अलग से बोइए। तो यहाँ पे देखिए हमारी कलश स्थापना हो चुकी है और इसी तरीके से कलश स्थापना करनी चाहिए। बाकी आप मुझे बताइएगा आप किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से या किसी और तरीके से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।